E25 फ्यूल से इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होगा? सच क्या है? पिछले हफ्ते मेरे एक व्यूअर ने मैसेज किया था, भाई मैंने E85 फ्यूल भरवा दिया था, अब मुझे डर लग रहा है कि अगर मेरी गाड़ी खराब हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ही रिजेक्ट कर देगी। और ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं, सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि E85 फ्यूल यूज करने से इंश्योरेंस क्लेम ही रिजेक्ट हो सकता है। सच क्या है, अफवाह क्या है, आज क्लियर कर देंगे। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी के साथ ये रिस्क है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि E85 फ्यूल होता क्या है। E85 का मतलब होता है 85% एथेनॉल एंड 15% पेट्रोल। ये फ्यूल स्पेशली फ्यूल फ्लेक्स व्हीकल यानी FFV के लिए बनाया गया है। नॉर्मल कार्स में भरवा दिया जाए तो दिक्कत भी हो सकती है। अब असली सवाल, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट क्यों कर सकती है? यहाँ एक रियल जैसे सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए आपकी कार सिर्फ E20 के लिए अप्रूव्ड है और उसमें आपने E25 भरवा दिया। कुछ हफ्ते बाद इंजन से आवाज आने लगती है, आप चेक करवाते हो तो आपकी फ्यूल सिस्टम लीक हो गया होता है। अब आप क्या करते हो? आप क्लेम फाइल करते हो। अब इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ क्या करेगी? वो सर्वेयर भेजेगी और सर्वेयर चेक करेगी कि डैमेज का असली कारण क्या है। अगर रिपोर्ट में लिखा आता है कि रॉन्ग फ्यूल यूज करने की वजह से डैमेज हुआ है तो मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन के अगेंस्ट जाने वाली कंडीशन पॉलिसी में ऑलरेडी मेंशन है कि जो गाड़ी जिस फ्यूल कंपैटिबल के लिए बनाया गया है वही फ्यूल यूज होना चाहिए और वहां क्लेम पर सवाल आ सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है जो ज्यादातर लोगों को नहीं समझ आता। अभी तक कोई ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं है जो कह सके E25 यूज किया सीधा क्लेम रिजेक्ट। जो बात सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वो हाफ ही ट्रूथ है। इंश्योरेंस कंपनीज ब्लैकेट रूल से क्लेम रिजेक्ट नहीं करती। हर केस का इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट होता है। मतलब अगर आपका एक्सीडेंट किसी और वजह से होता है, जैसे कोई कार साइड से टक्कर मार दी और आपने उसमें E25 फ्यूल भी यूज किया था, तो सिर्फ फ्यूल की वजह से क्लेम रिजेक्ट होना नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन अगर फ्यूल ही रूट केस है डैमेज का तो दिक्कत आ सकती है। तो रिस्क डिपेंड करता है इस बात से कि डैमेज का फ्यूल से डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं। इसलिए नंबर 1 रूल, अपनी कार का मैनुअल चेक कीजिए, देखिए कौन सा फ्यूल अप्रूव्ड है और उसी को फॉलो करिए। अगर आपकी गाड़ी फ्यूल फ्लेक्स नहीं है तो E85 के पास मत जाइए, चाहे वो कितना भी सस्ता हो। तो दोस्तों जो बात वायरल हो रही है वो फुल्ली सच नहीं है और फुल्ली झूठ भी नहीं है। E85 यूज करने से ऑटोमेटिकली पॉलिसी कैंसिल नहीं हो सकती, लेकिन अगर रॉन्ग फ्यूल डैमेज प्रूवन हो जाए तो क्लेम में दिक्कत जरूर हो सकती है। और आपसे सीधा सवाल, क्या आपने या आपके किसी जान पहचान वाले ने कभी गलत फ्यूल भरवा दिया है? क्या हुआ था उसके बाद? नीचे कमेंट में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी उससे काम की बात पता चल जाए। और अगर आपको लगता है कि सरकार को E85 पंप पे ये वार्निंग क्लियरली लिखनी चाहिए तो कमेंट में एग्री लिख दीजिए। अगर वीडियो काम की लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उस दोस्त को भी ये वीडियो भेजिए जो फ्लेक्स फ्यूल कार लेने के प्लान कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।